हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरे मिनी व्लॉग में। सो गाइस, आज है मेरे बड़े बेटे का रिज़ल्ट, यानी कि फाइनल एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट। तो आप बताइए, आपके बच्चे का रिज़ल्ट कब आया। मैं अपने बच्चे का रिज़ल्ट लेने के लिए जा रही हूँ स्कूल, तो उसके लिए मैं हो रही हूँ रेडी। तो गाइस, बच्चे की मेहनत रंग लाए, इसके लिए मैं हो रही हूँ तैयार। क्या आप भी मेरी तरह तैयार होकर जाते हैं ऐसे, या फिर सिंपल सा बन के चले जाते हैं। भाई, मुझे बहुत शौक़ है अपने बच्चों की पीटीएम अटेंड करने का, रिज़ल्ट लेके आने का। आखिरकार इन्हीं के लिए हम जी रहे हैं। तो गाइस, आप बताओ, जैसे मैं मेकअप कर रही हूँ ऐसे आप भी मेकअप करके जाते हैं। मुझे थोड़ा बहुत मेकअप आता है और थोड़ा ही करने का मुझे शौक़ है। तो अब जैसे कि मैंने अब लगाया है क्रीम, अब मैं लगाने जा रही हूँ कुछ कुछ सुंदर दिखने के लिए आईज़ पर, आईज़ मेकअप हल्का फुल्का, ताकि ओवर ना लग जाए मेरा मेकअप। तो गाइस, अब मैं लगाने जा रही हूँ लिपस्टिक का शेड। आप मुझे बताइए मेरा लिपस्टिक का शेड आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि बच्चों की पीटीएम पे जाने के लिए मम्मी को होना हो पड़ता है रेडी, क्योंकि हम घर में तो ऐसे तैयार हो नहीं पाते। हम सारा दिन ही लोअर टी शर्ट में निकाल देते हैं। सो गाइस, बताइए मेरा लिपस्टिक का शेड आपको कैसा लग रहा है। तो आपको लिपस्टिक का शेड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कभी कभार मुझे कमेंट भी कर दिया करो गाइस, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे मुझे खुशी मिलेगी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। अब मैं अपना स्पेक्स कर रही हूँ चेंज, क्योंकि हम स्पेक्स वालों के साथ भी बहुत ज़्यादा रोला पोला है, क्योंकि घर में ऐसा स्पेक्स लगा के रखती हूँ जो कि मैं कैसे भी रफ़ एंड टफ़ यूज़ करूँ और वो टूटे ना। कई बार तो मैं चश्मा लगा के ही सो जाती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता। तो मैंने किया यहाँ पे स्पेक्स चेंज, और अब मैं आपके सामने कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ ऑफ कोर्स कॉम्ब कर रही हूँ। तो बाल जो है मेरे हो गए हैं बहुत ज़्यादा पतले, और आज मुझे हेड वॉश करना था। फिर मैंने सोचा यार हेड वॉश तो कल भी करना है, छोड़ो आज हेड वॉश नहीं किया जाएगा। तो मुझे आगे से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आज के जो बाल हैं वो मेरे चिपचिपे लग रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। हम लड़कियों के साथ भी बहुत प्रॉब्लम है, अगर सूखे बाल होते हैं तो अच्छे लगते हैं, हल्का सा ऑयलिंग आ जाए तो बेकार लगने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या ढूंढ रही हूँ, देख रही हूँ कोई नया रबड़ बैंड या क्लिप मिल जाए। फाइनली फिर मुझे लगाना पड़ा एक पुराना सा घिसा पिटा रबड़ बैंड। तो अब आप मैं देख रही हूँ, नहीं ये रबड़ बैंड अच्छा नहीं लगा, उतार दीजिए, अपने पुराने हेयर स्टाइल पे आ जाइए। तो हम मैं फिर से कॉम्ब करने लगी हूँ। लड़कियाँ भी बहुत कुछ देखती हैं, ओहो हो सॉरी लड़कियाँ नहीं, अब हम रह गई, अब 2 बच्चों की मम्मियाँ हैं हम। मैं कर रही हूँ पोनी टेल, और अब मैं फिर से आ गई हूँ पुराना रबड़ बैंड, यानी कि सिंपल सा ब्लैक सा रबड़ बैंड, जिसे मैं लगा रही हूँ, क्योंकि सिंपल और सोबर चीज़ें ही अच्छी लगती हैं मुझे। आपको कैसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। पहले मैं ये सोच रही थी कि मैं चुन्नीदार वाला रबड़ बैंड लगा के जाऊँ, लेकिन मैंने कहा क्यों इतना तामझाम करना है, क्यों इतना ओवर करके जाना है, छोड़ो। अब मैं सिंपल अपनी पोनीटेल करके हल्का सा ऊपर से क्लचर लगाकर अब मैं चल रही हूँ अपने बच्चों की पीटीएम के लिए। तो बताओ आपको मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करना बनता है, क्योंकि आपकी अभिलाषा रानी को पसंद आ गया है अपना हेयर स्टाइल। तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा। तो अब मैं डालने गई हूँ अपने स्लीपर्स। ऑफ कोर्स अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम अपने स्लीपर्स तो चेंज करेंगे ही। अब मैंने लिए हैं कुछ पैसे, पैसों का भी बहुत बड़ा माजरा है। तो अब मैं अपना फाइनल लुक अप देने के लिए पहन रही हूँ रिंग्स, क्योंकि रिंग्स पहनने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो आप बताइए आपको मेरी कौन सी रिंग का डिज़ाइन अच्छा लग रहा है।
मुझे और कोई ज्वेलरी पहनने का शौक़ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ रिंग्स पहनने का शौक़ है। इसके अलावा मुझे कोई शौक़ नहीं है। रिंग्स आप मुझे 10 और दे दोगे, मैं 10 और पहन के दिखा दूँगी। तो अब है ये मेरा फाइनल लुकअप। अब मैं चल रही हूँ स्कूल। तो आप बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? तो भगवान जी के आगे मैं प्रेयर करती हुई, क्योंकि जो भी काम होता है, आज हम जिसके भी काबिल हैं वो हम भगवान की दया से, अपनी मैया रानी की दया से हैं। तो इनको माथा टेकना और इनका आशीर्वाद लिए बिना मुझे सब कुछ अधूरा लगता है। तो अब मैं निकल पड़ी हूँ स्कूल जाने के लिए। तो स्पर्श को मैं दे रही हूँ चाबी कि चलो बेटा एक्टिवा को निकालो और हम चलते हैं स्कूल। चलो मिलते हैं अब हम थोड़ी देर में अपने घर वालों से। अब हम जा रहे हैं स्कूल। ये है हमारे रास्ते का नज़ारा। हम निकल चुके हैं अपनी धन्नो लेकर। धन्नो यानी कि समझ जाओ धन्नो क्या होती है, क्योंकि मेरे लिए तो यही धन्नो है, यही मेरी मर्सिडीज़ है। सो गाइस अब मैं भागम भाग करके जा रही हूँ और मेरा दिल कर रहा है धक धक धक। और बेटा मेरा कह रहा है मम्मी क्यों घबरा रहे हो, चलो ना, इतनी क्या टेंशन है। बच्चे के अंदर अगर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस दिखता है तो सोचो कि माँ का जो सीना है वो कितना चौड़ा हो जाता है। तो जब मेरे बेटे ने कहा मम्मी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं धड़ाधड़ करके अपनी एक्टिवा चलाकर मटका चौक से निकलते हुए जा रही हूँ भागम भाग। जब मेरे बेटे ने मुझे पूरा कॉन्फिडेंस से कहा मम्मी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस आप भी अपने बच्चे के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस लेकर आएँ। हाँ मेरे छोटे वाले बेबी के अंदर अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि उसके अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस आ जाए। अब मैं पहुँच गई हूँ मटका चौक पर, जहाँ पर अक्सर मिलती है हमको भीड़। लेकिन आज आ रही थी अभिलाषा रानी अपने बेटे का रिज़ल्ट लेने, जहाँ आज पहली बार इतने सालों में इनकी मम्मी को नहीं मिला है ट्रैफिक, और अपनी धन्नो उड़ाती हुई लेके जा रही है स्कूल। तो फाइनली गाइस हम विद इन अ सेकंड हम पहुंचने वाले हैं स्कूल के मेन गेट पर। तो हम लगभग पहुंच गए हैं स्कूल के बाहर। क्या आपके बच्चों के स्कूल के बाहर भी लगता है ट्रैफिक? तो अब यहाँ पे हल्का फुल्का तो ट्रैफिक जायज़ है, वो भी सनातन धर्म स्कूल के बाहर, क्योंकि यहाँ पर है 3 स्कूल इकट्ठे और लगता है ट्रैफिक। इसलिए इनके स्कूल वाले जूनियर विंग का रिज़ल्ट अलग डे और सीनियर विंग का रिज़ल्ट अलग डे निकालते हैं। तो हम ट्रैफिक में अपना रास्ता ढूंढते हुए निकले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं कि फटाफट हम भी पहुंच जाएं। लेकिन ये ट्रैफिक है जो हमको चलने नहीं दे रहा है, और हमें लग रही है धड़ाधड़ क्या धक 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 क्या धक धक कि हम जल्दी पहुंच जाए ना। बच्चे ने कॉन्फिडेंस तो हमको दे ही दिया है। तो हम चले जा रहे हैं, सुहाना सफ़र ये मंजिल कहाँ कहाँ है हमारी मंजिल एक्टिवा खड़ी करने के लिए। अब हम ढूंढेंगे थोड़ी सी जगह। देखो मैंने पार्किंग कहाँ करी, जहाँ लिखा है नो पार्किंग मैंने एक्टिवा खड़ी करी वहीं पर खड़ी, क्योंकि हम हैं इंडियन लोग, जहाँ पर जो लिखा होता है उसके हम अपोजिट चल रहे हैं। अब हम जा रहे हैं स्कूल के अंदर का गेट नंबर 1। हम आगे जा रहे हैं। उनके स्कूल में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हैं, जो कि आज तक हमारे घर में कभी नहीं लगे हैं। तो फर्स्टली में जो रिज़ल्ट होता है बाहर ही मेंशन हो जाता है, ताकि आपका दिल क्लासरूम तक जाते जाते तक ना पिछली बार सब बच्चों का ना छोटे से बोर्ड में लगा हुआ था रिजल्ट। फाइनली मेरे बेबी का रिज़ल्ट यानी कि स्पर्श वर्मा का रिज़ल्ट 7th क्लास का रिज़ल्ट
यू गॉट सेकंड पोजीशन। मेरे बेटे का नाम है स्पर्श वर्मा। सेकंड अरे एक नंबर यार, 3 नंबर, Position. 3 नंबर। सेकंड पोजीशन स्पर्श वर्मा। 3 नंबर डैविश। पिछली बार भी 2 बच्चे स्पर्श करते, इस बार भी वर्मा देवांश इस बार आया बी नहीं। देवांश सेक्शन चमका था। में है मेरा बेबी। चलो कोई बात नहीं। हीरो एनुअल रिजल्ट डे जो कि बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ था। ये लगा हुआ था ट्रॉफी के साथ। तो थोड़ा एक 4 नंबर से रह गया, ओवरऑल टॉपर से सेल्फी 4 नंबर से रह गया जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और देखो अब हम 1 नंबर से रह गया। साइड जा दिव्यांश रहे हैं नहीं, कि स्कूल हाँ दिव्यांश 1 नंबर से रह गया। क्या भूल गई थी 4 से मैं रह गया। और मैं वापस आ रही चलो, थी कुछ स्पर्श। देखने के लिए। तो हाँ बेटा यहाँ पे बता रहा था देखो कहाँ 690 उधर लिखा ओवरऑल टॉपर का। जो अच्छा, हाँ। ऑल राउंडर टॉपर है संस्कृति वही है, नहीं हेडगन कोई बात नहीं, मैंने अपने बेटे को कहा कोई मिस- बात नहीं मिस- बेटा, आप 4 मार्क्स ही पीछे हो और ओवरऑल टॉपर बन जूनियर गए। प्रिंस। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम और मेहनत करेंगे और हम इस सीढ़ी तक पहुंच ही जाएंगे। आखिर एक दिन इस सीढ़ी पर हम चढ़ ही जाएंगे। तो गाइस, एक क्लास में सेक्शन है, कम से कम 10 और दृष्टि किसमें? इतने सेक्शन और एक सेक्शन में कम से कम 40 ना उसकी नहीं है। लेकिन स्टूडेंट की स्टडी इतनी औसम है। अगर आपका बच्चा लेकर चल। ना Congratulations, चल, कुछ टोटल में तो समझाया जाता, आपके सिर्फ 14 लेकिन मार्क्स ही कम है। हमारी गलत थिंकिंग है। स्कूल में आज भी पढ़ाया जाता है। पर जी आपके लिए स्पेशल काउंटर बनाया गया है जीवन स्कूल जगाधरी, आवर प्राउड अचीवर। आप जरा जाके खड़े होके दिखाइए, आप कैसे लग रहे हैं? रिपोर्ट करने के आके खड़े होके। गाइस, अपने बच्चे को मोटिवेट किया करो जितनी देर में उसको Congratulations माय बेबी। जब भी उनका किसी भी चीज़ का पैशन जीके में कट गया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आए तो गए ना, फ्रेंड से चले। चलो आ जाओ। हम इस वर्ष कैसा लग रहा है? अभी तो बाहर से मार्क्स लिस्ट देखी है आपने बोर्ड में से। बोर्ड में से आपने सिर्फ मार्क्स लिस्ट देखी है। थोड़ा लग रहा है, थोड़ा चूक गया मैं, को कहना बनता था है ना? थोड़ा चूक गया। चलो कोई बात नहीं। बिल्कुल सही। बच्चे की मेहनत रंग लाए तो माँ की खुशी में लग जाती है चांदनी। तो देखते चलिए आप मेरे साथ कितनी निराश तो नहीं किया। हाँ बस मैं वही चाहती थी, बस मैं निराश ना हो। तो थोड़ी सी ये भी क्लास है। कितने भाग्यशाली वो पेरेंट्स होते हैं। आप बताओ ना। ऐसे नहीं नहीं, पहले मैं रिजल्ट लेके आऊँगा। जिस पे पेरेंट्स खुश है अपने बच्चों पर प्राउड फील होना। थैंक यू। गाइस, आज मेरे बेटे ने मेहनत सफल करके दिखाई और मैं अब थी बहुत खुश और मेरा बच्चा भी। अब हम आए सेल्फी कॉर्नर पर। सेल्फी लेनी तो बनती थी, सेल्फी और अभिलाषा ना हो ये हो ही नहीं सकता। अब हम आए इसके इंग्लिश टीचर पर जो कि स्पर्श करता है, जिसमें हमको बहुत ज़्यादा पसंद कि इसका जो पढ़ाने का मेथड है वो भी है बहुत अच्छा और बहुत सॉफ्टली ये सब की प्रॉब्लम्स को करते हैं सॉल्व।
एफर्ट्स हैं। मैं मेरे बच्चे की एफर्ट्स है या टीचर्स के हैं? नहीं, आप भी बहुत करते हो खैर। सो गाइज़ यहाँ पर सेल्फ़ी कॉर्नर पे था बहुत ज़्यादा रश, तो हमें करनी पड़ती थोड़े टाइम की वेटिंग। और यहाँ पे मैं बच्चे की बना रही थी वीडियो, क्योंकि वीडियो बनाना भी बच्चे का बनता था, क्योंकि भगवान जो है बच्चे की मेहनत को रंग लेकर आए थे। तो गाइज़ अच्छा लग रहा है ना ये सेल्फ़ी कॉर्नर? आपको कैसा लग रहा है? वीडियो में ऐसा लग रहा है ना सेम का सेम जैसे ट्रॉफ़ी लगाई। और मुझे तो ये सेल्फ़ी कॉर्नर बहुत 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 अच्छा लगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। चल अब हम निकल पड़े हैं घर की तरफ। तो आप बताइए इनके स्कूल में फ्लावर फ्लावर इतने तो देख हैं कितने इतने अच्छे हैं लगे हुए हैं इतने यार। सुंदर लगते हैं, लेकिन बच्चे टच तक नहीं कर हमारे घर सकते। तो लगते ही नहीं बच्चे है तो इतने क्या बड़े बड़े, टच करेंगे, इनके पेरेंट्स टच नहीं कर है ना? सकते। इतने सुंदर हमारे सुंदर घर तो लगते ही नहीं फ्लावर्स इतने लगे बड़े बड़े। हैं। गुलाब के फूल तो देख के मेरा इतना मन खुश हो गया। गेंदे के फूल लगे थे इनके स्कूल में। हैं? फ्लावर फ्लावर वैली है इनके स्कूल का नाम जो है फ्लावर वैली दे देना चाहिए कि आओ फ्लावर वैली के दर्शन करो और चलते चलो। इनके पूरे स्कूल में पूरे फ्लावर हैं। ये तो सिर्फ इनका फ्रंट है। अगर इनके आप आगे जाकर देखें, अगर हम ग्राउंड की साइड जाएं, वहाँ पे भी फ्लावर है, लेकिन कोई बच्चा इन फ्लावर्स को क्या प्लांट को टच तक नहीं करता। क्या बच्चों का डिसिप्लिन है इनके स्कूल में। तो हम अपने चल पड़े हैं गाइस। बताइए कहाँ जाएंगे? झंडा ही लेने सबसे पहले हमारे देश का जो ऊंचा झंडा है देखते हुए कितना प्यारा लग रहा है। आप मुझे गेस करके बताइए अपने घर पर और आप मुझे सोचिए चलते रहेंगे कि कहाँ जाएंगे। देखिए गाइस मैं जाने जल्दी जल्दी गेस कीजिए। जी हाँ गाइस मैं आई हूँ बिल्कुल अपने खेड़े बाबा पर दर्शन करने के लिए। क्योंकि मैं हर साल जब भी मेरे बच्चों का रिजल्ट आता है तब मैं हर साल आती हूँ अपने खेड़े बाबा पर दर्शन करने के लिए। घर जाने से पहले खेड़े पर दर्शन करने ज़रूर आती हूँ, चाहे मेरे बच्चों का रिजल्ट कुछ भी हो या अपनी ज़िंदगी का मैं कोई भी नया काम शुरू करने जा रही हूँ या ऑफिस स्टार्ट करने जा रही हूँ, कुछ भी तो मैं आती हूँ सबसे पहले अपने खेड़े बाबा के दर्शन करने के लिए। तो गाइस आप बताओ कौन कौन आता है खेड़े बाबा का दर्शन करने के लिए। और इसी बहाने आपको हो गए हैं हमारे खेड़े बाबा के दर्शन। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का मिनी व्लॉग? तो प्लीज़ 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 मुझे लाइक कमेंट सपोर्ट सब्सक्राइब ज़रूर करें।